सदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। 9 अगस्त को वजीर आजम के एडवाइस पर असम्बली तहलील की। 6 नवंबर को असम्बली तहलील होने के बाद 79वां दिन है। 89वां दिन है। आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील होने की तारीख से 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन आला अदलिया से रहनुमाई ले। विफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फरोग और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक करता हूँ। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी वजारत कानून व इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी तकाज़ों की पाबंदी करे। सदर ममलकत आरिफ अलवी का खत। खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने 11 सितंबर को ही ब्रेक कर दी थी। इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं, अगर इख्तियार है भी तो इसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। सदर मुमलिकत एक पार्टी की नुमाइंदगी और जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सदर के किसी हुकूमी या तजवीज़ को मानने का पाबंद नहीं। सदर ने ऐसी अदालत से रजू करने की तजवीज़ दी जो चेयरमैन PTI को सपोर्ट कर रही है। ये मुल्क के निज़ाम में भौंचाल लाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आने का ऐलान कर चुके, उनको वेलकम करेंगे सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान। आइन में जब 90 दिन का लिखा है तो उस पर तकरार क्यों है? अरबाब इख्तियार सोचे अदालतों का वक्त इन मामलात में ज़ाया क्यों हो? हम चाहते ही नहीं ये केसेस हमारे पास आएँ। आइन हमारे कानून की छतरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। फैसले किसी जज के नहीं बेंच के होते हैं। एक ज़माना था जब हम 100 मोटो लेते थे, अब हमने 100 मोटो को कंट्रोल किया है। अज़ खुद नोटिस को अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अलविदाई तकरीब से खिताब। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की समाअत में ताखीर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला ने केस हाईजैक किया। जो तोशाखाना की कड़की में फंस गए उन्हें प्रोसिक्यूशन अंदर रखना चाहती है। 1.5 साल से तहकीकात जारी रहीं। मुकदमा तब बनाया जब चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में गिरफ्तार हुए। मुकदमा सियासी इंतकाम लेने के लिए बनाया गया। आज किसी कुलभूषण या अभिनंदन का केस नहीं सुना जा रहा। चेयरमैन PTI कोई जासूस नहीं। वकील सलमान सफदर के दलाइल। क्या सेक्शन 5 सेक्शन 3 लागू होता है या नहीं? साइफर केस साबिश पर है। साइफर वजारत खारिजा से वजीर आजम को मिला, लेकिन साइफर है कहाँ? वजीर आजम, आर्मी चीफ, DGI वजारत खारिजा का साइफर डॉक्यूमेंट अलग अलग है। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। साइफर केस में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की जमानत कंफर्म। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात ने 50,000 के जमानती मसलकों के एवज जमानत मंजूर की। इस स्टेज तक असद उमर की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। अगर किसी स्टेज पर जरूरत पड़ेगी तो पहले आगाह किया जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर के दलाइल। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत नहीं। असद उमर ने शामिल तफ्तीश होने का इजहार किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। जज अबुल हसनात का फैसला। पीपल्स पार्टी का लतीफ़ खोसा को शो कॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। आप पार्टी की इजाज़त के बगैर किसी और जमात के सरबराह का दिफा कर रहे हैं। जवाब ना देने की सूरत में लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनीयत ख़त्म कर दी जाएगी। शो कॉज नोटिस का मतलब। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने फैसल वावडा, अली जैदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोग नसीम को आज तलब कर लिया। साबिक वफाकी वुज़रा को रिकॉर्ड के हमरा नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत।
डॉक्टर यास्मीन राशिद की अस्पताल में इलाज की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल हुकाम को सर्विसेज अस्पताल में कैंसर टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। उमर सरफराज चीमा की इलाज के लिए दरख्वास्त भी मंजूर, चेकअप कराने का हुक्म। साबिक गवर्नर 9 मई जलाओ घिराव मुकदमात में जेल में हैं। मुल्क भर में बिजली चोर कानून के शिकंजे में। लेस्को रीजन से 370 बिजली चोर पकड़े गए, कनेक्शंस काट दिए गए। 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मैपको की 13 अजला में कार्रवाइयां, 7 रोज में 1470 मुकदमात दर्ज, 28 गिरफ्तार, 14 करोड़ से ज्यादा जुर्माना। बहावन नगर में मजीद 91 FIR दर्ज। नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनकता। अहमदपुर शर्किया में 102 बिजली चोर जेर हिरासत, 56 मुकदमात दर्ज। कमर्शियल नादहिंदगान के 6 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। कुंदिया में मुतादिद गिरफ्तार। कसूर में गिरफ्तार अफराद की तादाद 634 हो गई। बिजली शॉर्टफॉल की बड़ी वजह नाक़िस तरसीली निज़ाम करार। ट्रांसमिशन सिस्टम की खराबियों के बाइस पैदाशुदा बिजली की तरसील नहीं हो रही। विंड पावर प्लांट्स की पैदावार को भी बिला तातुल तरसील नहीं किया जा रहा। मुल्क के जुनूबी हिस्से की ट्रांसमिशन लाइन्स इंतहाई नाक़िस हैं। चाइना हब पावर, हबको, विंड बिजली घरों और पोर्ट कासिम से बिजली की तरसील में फ़नी खराबियां हैं। बिजली की बिला तातुल तरसील के लिए 500 kV के मजीद ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है। नेपरा ने तरसीली निज़ाम की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क भर में चीनी की जखीरा अंदोजी में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते के दौरान 8445 मैट्रिक टन जखीरा शुदा चीनी बरामद। सबसे ज्यादा चीनी DI खान से 5400 मैट्रिक टन बरामद की गई। महंगी चीनी फरोख्त करने वाले 31 डीलर्स भी गिरफ्तार। आरिफ आला में छापा। जखीरा की गई चीनी के 1750 बोरियां बरामद। गोदाम सील। टांक में चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 2 गोदाम सील। चीनी के 534 बैग बरामद। रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 82 पैसे सस्ता, 298 रुपए पर ट्रेड। पेशावर और एबटाबाद में FIA की कार्रवाइयां। हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। गैर मुल्की करेंसी बरामद। निगरान वज़ीर आज़म 18 से 30 सितंबर तक अमरीका का दौरा करेंगे। UN जनरल असम्बली के 78वें सेशन से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत से मुलाकातें भी होंगी। भारत के नक्शे में दिखाए गए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम हैं। ऐसे किसी भी मुतनाज़ा नक्शे को पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान, खारजा और दिफा के वज़रा से मुलाकात। फौजी कमांडर से भी मुलाकातें। तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल आसिम मुनीर के अंकारा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। वज़ीर दिफा और कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेस ने आर्मी चीफ को पेशा वराना खिदमात के एतराफ़ में लेजन ऑफ मेरिट से नवाजा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की बड़ी फौज को मुतादिद शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान हमेशा मुसीबत और खुशी के लम्हात में तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहा है। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। आर्मी चीफ का आज़म। तुर्क रहनुमाओं की जानिब से तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशा वराना खिदमात का एतराफ़। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकात। पंजाब में तरक्की के अहदाफ, तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल। कुदरती आफात से पेशगी आगाही के लिए लोकल डेटा सिस्टम की तश्कील की ज़रूरत पर इत्तफाक।
इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी के लिए निजी शोबे की भरपूर हौसला अफजाई की जा रही है। मोहसिन नकवी। कल मानसून हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। 20 सितंबर तक बादल बरसने की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी गलियात में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई।